हम चैप्टर 7 में ही नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 90 आपके एनसीईआरटी की बुक में ही। हम इसमें कह रहे हैं कि हमने अब तक तो ये देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो अदर गवर्नमेंट से कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है। कैसे हमें लगता है कि भाई वहाँ इक्वालिटी है, किसी की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, और अपनी मिस्टेक सुधारने का भी मौका मिल जाता है। तो हमें लगता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर गवर्नमेंट से अच्छी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या रियलिटी में हमें ऐसा दिखता है? जैसा दिख रहा है वो वास्तव में ऐसा होता भी है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आ गई तो हमें एक ऐसी जादू की छड़ी मिल गई जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। हर चीज़ अगर डेमोक्रेसी आई है तो सिस्टम से चीज़ चलेंगी और शायद धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम तक वो सब कुछ ठीक हो जाए जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी को फेस करने को अभी मिल रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज़ सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन द प्रैक्टिस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी दिखने में, या आप ये कह सकते हो कि जो हम लिखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, हम सब इक्वल हैं और रिच और पुअर में किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको इक्वलिटी से देखा जाता है, तो ये कहने की बात अलग है। बट रियलिटी में जो प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता डेमोक्रेसी की इतनी अच्छी होती है डेमोक्रेसी। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि दुनिया में लगभग 150 से 200 के बीच में ऐसे देश हैं जहां आज डेमोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है और वहाँ भी इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, ठीक है, वहाँ पे राइट टू वोट की गारंटी भी है, सिटीज़नशिप भी है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ जो आप कह सकते हो कि सबकी सोशल सिचुएशन, जी, अब इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग। हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये कमी मान लो आप, ये उसकी, या उसके लिए एक अच्छे गुण मान लो कि उसकी फीचर मान लो कि वो किसी भी डिसीज़न को तुरंत नहीं लेती है, उसके लिए इफ़ेक्टिव भी होता है वो डिसीज़न, और वो जो डिसीज़न है वो सारी आम गवर्नमेंट को मान्य भी होता है, आम जनता के लिए भी वो मान्य होता है, मतलब आम जनता भी उसको लेकर खुश होती है। यानी कि अगर जी, डेमोक्रेसी में अगला पॉइंट आ रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स सिटीज़न। अब डेमोक्रेसी में हमारे जैसे आम आदमी ये बात समझ रहे होते हैं, ये मान रहे होते हैं कि हमने जिस नेता को चुना है, हमने जो कैंडिडेट चुना है, वो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को, हमारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और वो हमारे सारे काम करवाएगा जो अब तक सोसाइटी में अटके हुए हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। जैसे हॉस्पिटल्स बनवाना है, स्पेशल कोई कैंसर का हॉस्पिटल बनवाना है, स्पेशल कोई हार्ट से रिलेटेड फ्री जो इलाज का बनवाना है, मतलब कोई भी ऐसा, या कोई कॉलेज बनवाना है, इस तरह के जो भी डिसीज़न है हम सोचते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन डालते ही हैं अपने कैंडिडेट्स पे कि वो इस तरह के काम करेगा। ठीक है, और ऐसा होता भी है कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरह से अपनी आम जो सिविल जनता है उसके प्रति, सिटीजन्स के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, द डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी प्रोसीजर अपने यहाँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, जो हमारा CM है, PM है, या मान लो कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, सिर्फ वो कोई बात कह देंगे और वो मान्य होगी, ऐसा नहीं होता। डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया जो है वो बड़े नॉर्म्स से, सिस्टम से चलती है, बाकायदा उसमें भी वोटिंग होती हैं, रूल्स बनाए गए हैं और उसके अनुसार ही सारा प्रोसीजर चलता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, आगे आ रहा है जो लास्ट पॉइंट है, अ सिटीज़न कह सकते हैं इसमें कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे देश में कोई कानून पास हुआ और हमें लग रहा है कि उसमें तो बड़ी धांधलेबाजी करी है, बड़ा करप्शन है, ये इस टाइप का कोई कानून नहीं बनना चाहिए था, या बना होगा तो ज़रूर इसमें सबकी राय नहीं ली गई होगी या सबका डिसीज़न नहीं लिया गया होगा, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप इसमें RTI को जोड़ देते हैं ना, RTI मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हमें राइट है कि ये वाला काम
कैसे किया गया, तो हम उसमें आरटीआई को जोड़ देते हैं। और आरटीआई मीन्स कि जो भी प्रोसेस हुआ है, जो भी डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस स्टार्टिंग से चला है कि कैसे लोकसभा में ये बिल गया या फिर राज्यसभा में ये बिल गया, उसके बाद ही किस मिनिस्टर के पास गया, कौन से डिपार्टमेंट ने इसने पास किया, मतलब हम उस सब के लिए एक ट्रांसपेरेंसी अपने डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है कि किस किस ने इस बिल को पास किया, कौन सा कानून किस टाइम पे बनाया गया, ठीक है। वो सब ट्रांसपेरेंसी हमें इसमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई डायरेक्टली ऐसे ही बस बिल पास कर दिया और हो गया, हमारे पास आ गया कि हाँ ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में से पास हुआ था और हमें कल से इसको मानना है। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास आरटीआई भी है, हमारे पास और भी नॉर्म्स है जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से कोई बिल पास हुआ और बड़ी ईमानदारी से देखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ये कहती हूँ कि हम मान रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है, अगर हम उनको ध्यान से देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है या जो मिलिट्री का रूल है, अपने पाकिस्तान में ही देख लो, या डिक्टेटरशिप है या कहीं क्वीन वगैरह का राज है, तो उन सब से हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी चल रही है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक जादू की छड़ी मिल गई और डेमोक्रेसी आ गई तो तुरंत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, हम लोगों को उनको बड़े धीरे धीरे अपनी सोसाइटी से प्रॉब्लम्स को हटाना होगा, रिमूव करना होगा, उनमें सुधार करने होंगे। पर हाँ, डेमोक्रेसी हमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, जो हमें एक तरीका बताती है कि आपके पास ये इतनी अच्छी